अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, माय नेम इज असफान यार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मदाखिल एकेडमी। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 को, जो कि बहुत सिंपल है। सवाल हमारे पास गिवन है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, के मंदरजेल एदाद को साइंसी तरमीम में लिखे। यहाँ पर स्टूडेंट मैंने इंग्लिश और उर्दू दोनों में इसलिए लिखा है ताकि स्टूडेंट के लिए कोई कंफ्यूजन न रहे। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है, इसको मैं बहुत डिटेल के साथ पिछले लेक्चर में समझा चुका हूं, लेकिन आज के लेक्चर में दोबारा इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, क्योंकि इसके मदद से हम आज के सवाल नंबर 1 को इजीली सॉल्व कर सकें। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है? बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन एक शॉर्ट मेथड है बहुत बड़े नंबर्स को लिखने का और बहुत छोटे नंबर को लिखने का। यानी साइंटिफिक नोटेशन की मदद से हम बहुत बड़े नंबर को छोटा कर सकते हैं और बहुत छोटे नंबर्स को थोड़ा सा बड़ा करके लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास नंबर है हमारे पास सवाल है 150 मिलियन। ये नंबर है हमारे पास, जो कि बहुत बड़ा रकम है। अब साइंटिफिक नोटेशन की मदद से हम इसको छोटा लिखते हैं। इसको छोटा कैसे लिखेंगे? साइंटिफिक नोटेशन कहता है साइंटिफिक नोटेशन कहता है कि इतनी बड़ी वैल्यू लिखने की क्या जरूरत है आपको। आप इसको इस तरह शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यह भी तो सही तरीका है। तो इतनी बड़ी वैल्यू को लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरह एक और सवाल एग्जांपल है हमारे पास, यहां पर यह वैल्यू बहुत छोटी है, 0.00015 है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यूज थी तो उसको हमने छोटा करके लिखा, और यहाँ पर हमारे पास बहुत छोटी वैल्यूज थी तो हमने इसको थोड़ा सा बड़ा करके थोड़ा सा नॉर्मलाइज करके लिखा। अब ये किस तरह आया, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर हम 1 बाय 1 इनको सॉल्व करेंगे और साइंटिफिक नोटेशन के जो रूल्स है वो अप्लाई करेंगे इस पर, तो हमें खुद बहुत समझ आ जाएगा कि हमने बड़े वैल्यू को किस तरह छोटा लिखना है और बहुत छोटे वैल्यू को किस तरह थोड़ा सा बड़ा लिखना है। तो आते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। यहाँ हमारे पास है 9700, अदद हमें दिया हुआ है 9700। स्टूडेंट यहाँ पर एक बात याद रखने की है, अगर किसी नंबर के बीच में कोई डेसिमल पॉइंट ना लगा हो, जिस तरह यहाँ हमारे पास कोई डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा, तो हम इसको समझेंगे कि पॉइंट इसके लास्ट में है यहाँ पर। अब साइंटिफिक नोटेशन का पहला रूल कहता है कि डेसिमल पॉइंट एटलीस्ट 1 या 1 से बड़ी वैल्यू के पास होना चाहिए, 0 के पास नहीं होना चाहिए। दूसरा रूल कहता है कि अगर हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू है तो उसको हमने छोटा करके लिखना है। तीसरा रूल कहता है कि अगर हमारे पास बहुत छोटी वैल्यू है तो उसको थोड़ा सा नॉर्मल करके लिखना है, थोड़ा सा बड़ा करके लिखना है। चौथा रूल हमें कहता है कि अगर हमारे पास पॉइंट राइट साइड पे है और इसको हम शिफ्ट करना चाहे राइट साइड पे, तो हमारे पास एक्सपोनेंट ऑफ 10 की पावर पॉजिटिव होगी। और पांचवा और आखिरी रूल कहता है कि अगर हमारे पास डेसिमल पॉइंट लेफ्ट पे है और हम इसको शिफ्ट करते हैं राइट पे, तो हमारे पास एक्सपोनेंट ऑफ 10 की पावर नेगेटिव होगी। स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पर इसको अप्लाई करते हैं। पहला रूल के अकॉर्डिंग कि पॉइंट 0 के पास नहीं होना चाहिए, तो इसको हम शिफ्ट करते हैं यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब देखो पहला पॉइंट हमारे पास है 0 के पास, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल कि 0 के पास पॉइंट नहीं होना चाहिए, तो पॉइंट को हमने शिफ्ट किया राइट से लेफ्ट की तरफ, तो पॉइंट यहाँ पे आ गया 9.7। अब देखो पहले ये हमारे पास था 9700, लेकिन जब पॉइंट को हमने लेफ्ट से शिफ्ट किया राइट पे यहाँ पर, तो अब ये हमारे पास रह गया 970। फिर जब यहाँ से यहाँ पे आ गया पॉइंट, तो ये हमारे पास रह गया
97। जब यहाँ से मजीद आगे बढ़ा तो ये हमारे पास रह गया 9.7। अब ये मजीद छोटा नहीं हो सकता, यहाँ पर आ सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रूल के हमारा पॉइंट 0 के पास नहीं होना चाहिए, तो मजीद हम आगे नहीं बढ़ा सकते। हमारे पास आ गया 9.7 मल्टीप्लाई बाई 10 हमने टेबल से लिया हुआ है, ये फिक्स वैल्यू है। और इसको हम देखेंगे 1 2 3 यानी पॉइंट ने 3 छलांगे लगाई राइट से लेफ्ट की तरफ, तो हमारे पास पावर हो 3। तो इसको हमने कन्वर्ट किया ऑर्डिनरी फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। अब दूसरा अदद है हमारे पास जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है, पॉइंट नहीं लगा हुआ है तो पॉइंट हम लास्ट में लगाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रूल कि भाई पॉइंट 0 के पास नहीं होना चाहिए, तो शिफ्ट करते हैं इसको। और दूसरा रूल कहता है कि अगर बहुत बड़ी वैल्यू है तो इसको छोटा करके लिखना है, तो इसको छोटा करते हैं, पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आ गया, तो ये हमारे पास पहले बहुत बड़ी वैल्यूज थी, अब हमारे पास रह गया 498। यहाँ से मजीद जब हम आगे आ गए तो ये हमारे पास रह गया 49.8। फिर मजीद जब हम यहाँ पर आ गए तो हमारे पास आ गया वैल्यू मजीद छोटी हो गई 4.98। तो ये मजीद छोटी नहीं हो सकती, हो तो सकती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रूल के पॉइंट 0 के पास नहीं होना चाहिए, तो हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो ये हमारे पास रह जाएगा 4.98 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 6। ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन आ गया। अब यहाँ पर भी बहुत बड़ी वैल्यू है, पॉइंट नहीं लगा तो पॉइंट लास्ट में लगाएंगे। पहले इसको छोटा करते हैं और अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रूल के पॉइंट 0 के पास नहीं होना चाहिए, तो वो ये भी शिफ्ट करते हैं और वैल्यू को छोटा करते हैं। अब देखो यहाँ पर जब हम आ गए तो पहले बहुत बड़ी वैल्यू थी, अब हमारे पास रह गई 960। मजीद आगे आगे तो ये सिर्फ 96 रह गया। फिर मजीद यहाँ पर जब हम आ गए तो ये रह गया 9.6। तो इसको हम लिखेंगे 9.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास हो गया 7। अब यहाँ पर हमारे पास है 4169। पॉइंट नहीं लगा तो पॉइंट लास्ट पे लगाएंगे। अब हमने इसको छोटा भी करना है और पॉइंट को शिफ्ट भी करना है। तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। पॉइंट क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू है तो हमने इसको छोटा करना है, तो ये हमारे पास रह गया 4.196 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1 2 3। अब स्टूडेंट यहाँ पर भी एक बात याद रखिए कि अगर पॉइंट के बाद हमारे पास 1 2 3 4 5 9 तक कोई भी डिजिट्स हो, जिस तरह यहाँ पर हमारे पास है 169, तो इसको हम छोड़ेंगे नहीं बल्कि एज इट इज लिखेंगे जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा 4.169। लेकिन अगर पॉइंट के बाद 0 हो जिस तरह यहाँ पर हमारे पास है तो उसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू ही नहीं होती। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया ये। अब देखो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट लेफ्ट साइड राइट पे था, हमने शिफ्ट किया लेफ्ट पे, तो अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रूल के एक्सपोनेंट ऑफ 10 की पावर विल बी पॉजिटिव, तो हमारे पास पावर पॉजिटिव है। यहाँ पर भी हमारे पास बड़ा रकम है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 84,000 है। इसमें भी पॉइंट नहीं लगा तो पॉइंट लास्ट में है। अब हम पॉइंट को शिफ्ट करना है एटलीस्ट 1 या 1 से बड़े नंबर के पास, और ये रकम बड़ा है इसको छोटा भी करना है। तो अब देखो ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आने के बाद ये वैल्यू छोटी हो गई, पहले ये था 84,000, अब ये रह गया 8,400। फिर जब हम मजीद हमने एक छलांग और लगाई तो यहाँ पर आ गए, अब ये रह गया 840। फिर जब यहाँ पर आ गए तो 84 रह गया, और जब यहाँ पर आए तो ये मजीद छोटा हो गया 8.4। तो इसको हम लिखेंगे 8.4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1 2 3 4। वैल्यू 10 की पावर पॉजिटिव, क्योंकि जब हम पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास 10 की पावर पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू छोटी है 0.718 है, इसको हमने थोड़ा सा बड़ा करके लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, पॉइंट को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ यहाँ पर। अब स्टूडेंट यहाँ से बजाय यहाँ पे हम इसको यहाँ पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वैल्यू मजीद बड़ी हो जाएगी। अब यहाँ पर है तो ये हो गया 7.18,
और अगर पॉइंट को हम यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो ये 71.8 हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ी हो जाए, वैल्यू बड़ी हो जाती है। तो हमने इसको नॉर्मलाइज करके लिखना है। तो ये हमारे पास हो गया 7.18 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर। अब चूंकि पॉइंट हमने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया, शिफ्ट किया, तो हमारे पास एक्सपोनेंट ऑफ 10 की पावर विल बी नेगेटिव। तो ये देखो पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आ गया, एक छलांग लगाई तो पावर -1 हो गया। अब यहाँ पर भी बहुत छोटी वैल्यू है 0.00643, इसको भी हम थोड़ा सा नॉर्मलाइज करके लिखते हैं। पॉइंट यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ पे आ गया। अब ये हमारे पास आ गया 6.43 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 123 -3, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रूल हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास पॉइंट लेफ्ट साइड पे है और हमने इसको शिफ्ट करना है राइट पे, तो एक्सपोनेंट ऑफ 10 की पावर विल बी नेगेटिव। ठीक, यहाँ पर भी हमारे पास वैल्यू बहुत छोटी है, 0.0047 है, तो इसको हमने थोड़ा सा बड़ा करना है। तो ये हमारे पास हो गया 7.4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 123 -3। लास्ट नंबर है हमारे पास 0.21005, ये भी बहुत छोटी वैल्यू है, इसको हमने थोड़ा सा बड़ा करके लिखना है। तो ये पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगी 2.1005 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -1, क्योंकि पॉइंट ने लेफ्ट से राइट की तरफ सिर्फ एक छलांग लगाई है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर को यहीं पे क्लोज करते हैं। स्टूडेंट, अगर आज के लेक्चर में किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन या कोई साइंटिफिक नोटेशन का कोई ऐसा रूल जिसको समझ नहीं आया हो, तो पिछले लेक्चर में मैंने उसको डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।